Hi, this is Nawazuddin Siddiqui and you're watching Bollywood Hungama. You're more concentrating on solo leads and something like that, so that's what. And ये भी कहा जा रहा है कि आपने प्राइस अपना आपने काफ़ी हाइक अप कर दिया है. Why I'm asking you this question is that जब हम लोगों ने पिछली बार हम लोगों ने आपका इंटरव्यू किया था तो उसमें आपने जिक्र किया था कि मैं ऑटो रिक्शाज में मैं ट्रैवल करता हूँ गैंग्स ऑफ वसेपुर के उस टाइम पे. तो तब से अब तक मतलब क्या क्या मतलब तब्दीलियाँ आई हैं आपकी ज़िंदगी में? काफ़ी चीज़ें बदल गई. और रही बात प्राइस की, तो प्राइस तो देखो हर आदमी चाहता है. हर आदमी चाहता है कि मेरा प्राइस बढ़े. मैं उस वजह से नहीं प्राइस बढ़ाना चाहता कि मुझे इतना सारा पैसा मिले, वैसे नहीं. बट मैं चाहता हूँ कि एक्टर को भी एक रेस्पेक्टेड अमाउंट मिले, रेम्युनरेशन मिले, जिस तरह स्टार को मिलता है उस तरीके से. क्योंकि एक्टर्स की भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है. तो ये कहना कि नहीं एक्टर की नहीं होती, आप बाहर जाएंगे तो बहुत अच्छे से मालूम हो जाता है कि बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है और बहुत लोग लाइक करते हैं एक्टर्स की, वो देखना चाहते हैं. बट यही है कि उनकी फिल्मों के प्रमोशन इतने बड़े नहीं होते है ना, वो हर रोज़ अखबारों में नहीं छाए रहते. मैं चाहता हूँ कि जिस तरह के एक आम आदमी जॉब करता है, वो चाहता है कि उसकी भी तरक्की हो, उसको भी एक थोड़ा सा डिज़र्विंग रेम्युनरेशन मिले. तो वैसे मैं भी चाहता हूँ. बॉम्बे टॉकीज़ में जो आपका कैरेक्टर था, कहीं हद तक मतलब एक सिनेमा एंथुसियास्ट आप उसमें थे और फाइनली यू गेट अ मोमेंट अंडर द सन एज वेल. उस कैरेक्टर से किस हद तक आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आप करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग? मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है बॉम्बे टॉकीज़ वाला. वो इसलिए क्योंकि मैंने फेलियर जो टाइम है वो बहुत काफ़ी टाइम तक जिया है. वो फेलियर का जो टाइम होता है 10-12 साल तक, 15 साल तक, तो मैं उससे बहुत आइडेंटिफाइड करता हूँ क्योंकि उसकी लाइफ और मेरी लाइफ कहीं ना कहीं सेम है. और फेलियर क्या होती है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है. और आगे भी अगर मैं फेलियर हूँ तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से मैं फील करूँ या क्या रहेगा लाइफ में. बिल्कुल. इसलिए वो मेरे बहुत करीब है. वो जब मैं वो कैरेक्टर करता तो मुझे लगता है मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं ही हूँ वो फेलियर एक्टर, मैं ही हूँ. आप लोग एक किसान की फैमिली से आप लोग हैं, गाँव से आप लोग आप आए हैं, एंड नाउ जो आपकी एक कामयाबी है, तो आपकी वालदा का क्या रिएक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल? मेरी वालदा तो खैर इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, बट उनको यह है कि भाई पैसा वैसा कमा रहा है बंदा. इतना ज़्यादा उनको मालूम नहीं है कि भाई क्या है, कैसा हो गया, क्या मतलब किस लेवल पे कामयाब हो गया. उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है. उनको ये था कि बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, कमाए वमाए और कोई गलत काम ना करे. उनको इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि 12-15 साल जो स्ट्रगल कर रहा था वो, एक परिवार में जब कोई एक स्ट्रगल करता है तो ऑलमोस्ट पूरा परिवार ही करता है. बिल्कुल. सबसे बड़ा बच्चा है, कब कामयाब होगा, कब इसको जॉब मिलेगा. तो जब जॉब मिल जाता है या कामयाब हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो खुशी है माँ बाप को ही होती है कि थैंक गॉड इसकी तरफ से हम फारिग हो गए. तो वो उतनी खुशी है उनको उस चीज़ की, ये कमा धमा रहा है. इंटरनेशनली आपके परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है. सम रिनाउंड क्रिटिक्स ओवरसीज एज वेल, व्हिच फॉरेन मीडिया हैज बीन अप्रिशिएटिव ऑफ योर वर्क, एंड आपको इतना ज़्यादा एक पेडेस्टल पे चढ़ा के उन्होंने रखा हुआ है एज एन एक्टर. कैसा लगता है? ऑफकोर्स अच्छा लगता है. और वो इसलिए क्योंकि आपके काम की वजह से आपको अप्रिशिएट करते हैं वो. और जिस तरीके से मेरी फिल्में हैं जो लाइक जैसे मिस लवली है, पतंग थी, या लाइस डायस है जो सनडांस फिल्म फेस्टिवल में थी, तो बहुत सारी फिल्में हैं जो इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाती हैं, जो रिलीज़ यहाँ पे जब होती हैं तो बहुत छोटे लेवल पे पता ही नहीं चलता उनका. लाइक जैसे मिस लवली से मैं बहुत ही कि उसके प्रमोशन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे उसको रिलीज़ की और पता भी नहीं चला. लेकिन उन्हीं फिल्मों के रिव्यूज़ और उनको अप्रिशिएट जो है ना, उनकी ऑडियंस एक अच्छी खासी बड़ी ऑडियंस है वहाँ पे. बिल्कुल. और उनको अप्रिशिएट किया जाता है उन फिल्मों की. तो बस मैं तो यही चाहता हूँ कि उन फिल्मों को जब अप्रिसिएशन मिलता है, अवार्ड्स मिलते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे उसका एक जितना प्रमोशन हो जाए थोड़ा सा और ज़्यादा प्रमोशन हो जाए, ताकि लोगों तक पहुँच जाए. लोगों को लगे कि हाँ कोई एक फिल्म आ रही है, तभी तो देखेंगे लोग. बिल्कुल. लोगों को पता ही नहीं चलता कि मिस लवली आई और चली गई, क्योंकि कोई प्रमोशन ही नहीं हुआ उसका. अनवर का अजब किस्सा इज वन ऑफ योर अदर फिल्म्स. मियां कल आना, ये मैंने प्रोड्यूस की है फिल्म अभी. ये आपने प्रोड्यूस करी? इट इज ये शॉर्ट फिल्म है, ये फेस्टिवल्स के लिए. ऐसे शॉर्ट फिल्म. एंड देन देयर इज अनदर फिल्म कॉल्ड हरामखोर. ये श्लोक अनुराग के असिस्टेंट है, श्लोक शर्मा. तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है ये. बट इंटरेस्टिंग नेम्स. अनवर का अजब किस्सा, मियां कल आना, हरामखोर, जो कि एक आई थिंक एक 70s 80s में जो एक फिल्म्स का एक जो चलन था. आई थिंक सईद मिर्जा एंड ऑल दीज, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, व्हिच इज लाइक वेरी डे टू डे सॉर्ट ऑफ टाइटल्स ऐसा. तो कुछ हद तक उसकी याद लाता है. अनवर का अजब किस्सा व्हाट एग्जैक्टली इज इट? अनवर का अजब किस्सा बुद्धदेव दास गुप्ता ने डायरेक्ट की है और अब तक की मेरे ख्याल से मेरी फेवरेट फिल्म है वो. स्टोरी है उसकी ऐसी है कि एक आदमी को जो दूसरों की लाइफ में झांकने की आदत होती है, तो धीरे धीरे उसी चीज़ को वो प्रोफेशन बना लेता है अपना. और उसमें जब वो पर्सनल हो जाता है काफ़ी, तो उसको कंपनी से मतलब जासूस है वो, तो उसको कंपनी से बाहर निकाल देते हैं. तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो जब उसके पास कोई जॉब नहीं होता, वो अपनी लाइफ को ही डिटेक्ट करने लगता है. तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द फिल्म एक्चुअली. तो हाँ, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है इस फिल्म का अभी.